बिहार सरकार 7वें फेज में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है, ऑलमोस्ट शुरू ही है। लेकिन इसी बीच में एक मामला आता है जिसमें कहा जा रहा है 5 नंबर अधिभार का। ये पूरा मामला हम समझते हैं, इस 5 नंबर का असर क्या होने वाला है और ये जो जानकारियाँ हैं, नई नियमावली जो रिलीज होने वाली है, क्या उसमें सच में 5 नंबर अधिभार मिलने वाला है या नहीं। और इस 5 नंबर के मिलने की वजह से मेरिट के कैंडिडेट, नॉट मेरिट के कैंडिडेट, पूरे STT 19 में किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हो, चाहे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स वाले जो भी कैंडिडेट हैं, क्या असर पड़ने वाला है। 5 नंबर अधिभार का मतलब है कि आप अपने सब्जेक्ट से ऑनर्स पेपर हो, चाहे आप लैंग्वेज वाले हो या फिर आप स्ट्रीम वाले हो, दोनों में आपको 5 नंबर अधिभार मिल जाएंगे जब आप अगर उसी सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हैं और उसी से आपने ऑनर्स किया है। कहने का मतलब है कि अगर आप कि जिस भी आप सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट में जितने सीट हैं, सीट से जितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, मान के चलिए कि हिस्ट्री में एक तरीक़ा से सोशल साइंस में 26,000 बच्चे हैं, 26,000 में 5,000 बच्चे मेरिट के कैंडिडेट हैं, 21,000 नॉट मेरिट के कैंडिडेट हैं। इन 26,000 कैंडिडेट को 5 नंबर अधिभार मिलेगा तो 5,000 जो बिल्कुल ही मेरिट के कैंडिडेट हैं, अगर वो ऑनर्स पेपर उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है तो फिर भी सारे कैंडिडेट को 5 नंबर नहीं मिलेंगे। और नॉट मेरिट 21,000 में आपको पता है कि 15,000 तो बिल्कुल उसी सब्जेक्ट से ऑनर्स पेपर होंगे। अगर उन्हें 5 नंबर अधिभार मिलता है तो आपको लगता है कि सोशल साइंस में मेरिट का 1 रैंकर जो है उसको भी कोई बाहर ना कर दे। मैं भी कर सकता है, कोई मतलब चौंकने वाली बात नहीं है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि मेरिट का 70% कैंडिडेट आउट ऑफ सिलेक्शन। अब बात समझिए, ये मैं सिर्फ सोशल साइंस की बात नहीं कह रहा हूँ। बिहार में इस बहाली प्रक्रिया में दरअसल चाहे आप लैंग्वेज पेपर के हों, अगर आपके सब्जेक्ट में जितने सीट थे उससे ज़्यादा लड़कों का सिलेक्शन हुआ है क्वालिफाइड में, तो फिर कोई बाहर हो सकता है। मेरिट नॉट मेरिट वाकई में 0। बात एक ये हुआ कि अधिभार 5 नंबर का मामला बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात, ये कौन सा व्यक्ति है जो 5 नंबर अधिभार की बात करता है, क्योंकि नई नियमावली में अधिभार की कहीं बात नहीं है। जी हाँ, नए नियमावली में 5 नंबर अधिभार की बात नहीं है। इस बात को आप बस यूं समझो कि जिसने भी ये रिमोट फैलाया 5 नंबर अधिभार देने की बात ऑनर्स पेपर के लिए, वो कौन है? क्या उसने नियमावली देखा है? नहीं जी, उसने बस सचिवालय में एक एप्लीकेशन दिया है। अब एप्लीकेशन देने का मतलब क्या है कि 5 नंबर अधिभार मिल गए। दूसरी बात, उस इंसान का आप एकेडमिक देखो, उस इंसान का STT में रैंक देखो, मेरिट पोजीशन देखो। अगर इतना कुछ आप देखोगे तो साफ हो जाएगा कि 5 नंबर अधिभार की बात वो क्यों करता है। क्योंकि वो मेरिट नाम मात्र का है, और 5 नंबर अगर उसे अधिभार मिलते हैं तो उसके जो रैंक्स हैं वो हाई हो जाएंगे, वो मेधा सूची में ऊपर आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 7th फेज बहाली प्रक्रिया में माध्यमिक और उसकी जो बहाली प्रक्रिया होने वाली है उसमें 5 नंबर अधिभार देने की बात निराधार है। शिक्षा विभाग ने कहीं भी नए नियमावली में 5 नंबर अधिभार देने की बात नहीं कही है। अब इस बात को आप समझो, 5 नंबर का अधिभार सिर्फ ऑनर्स वाले कैंडिडेट को मिलता है, 5 नंबर यहाँ विधवाओं को मिलता है, 5 नंबर यहाँ ये और कई कैटेगरीज हैं जिनमें लोगों को, हाँ, अतिथि शिक्षकों को मिलता है। तो मेरिट के कैंडिडेट को क्यों मिलता है? अगर 5 नंबर अधिभार ऑनर्स को भी मिल गया, 5 नंबर अधिकार विधवाओं को और ये गेस्ट टीचरों को और क्या क्या कैटेगरी में होंगे, अगर उन्हें मिलता है तो आपको लगता है कि मेरिट के 50% कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो सकता है? कई लोगों से मेरी बात हुई, शिक्षा विभाग में भी मेरी एक दो आदमी से मेरी बात हुई है अभी। आप एक बात को इतना सिंपल तरीके से समझ जाओ, अधिभार का जो मांग है वो STT मेरिट की, कुछ मेरिट की बेवकूफ़ भी मांग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 5 नंबर अधिभार, ध्यान से सुनना, कमेंट गलत तरीके से करने से पहले बात को समझना। 5 नंबर अधिभार चलो ऑनर्स पेपर को मिलना चाहिए, बिल्कुल ही मिलना चाहिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को वो टीचर बनने वाला है उसी सब्जेक्ट में वो ऑनर्स किया है तो 5 नंबर मिलना चाहिए, बिल्कुल ही ये तार्किक बात है। तो इस मायने में STT मेरिटोरियस रैंकर होल्डर को क्या मिलना चाहिए? 10 नंबर का अधिभार।
10 नंबर का अधिभार मिलना चाहिए ना, उसके बाद आप 5-5 नंबर सबको दो। अब सोचने वाली बात है कि आप गेस्ट टीचर को 5 नंबर का अधिभार देते हो, विधवाओं को 5 नंबर का अधिभार देते हो, है ना, लेकिन आप मेरिट को क्या देते हो? तो दरअसल कुल मिलाकर के आप समझिए कि उन लोगों को समझिए जो कौन से लोग हैं जो 5 नंबर अधिभार की बात करते हैं। और एक और बात आप समझना, कुछ ऑनर्स पेपर वाले हैं मेरिटोरियस कैंडिडेट, वो खुश हैं कि मुझे 5 नंबर मिल जाएगा। बेटा तुम्हें ही 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, तुम्हारे सब्जेक्ट में नॉट मेरिट को भी 5 नंबर मिलने वाले हैं। और सोच लो जिस सब्जेक्ट में तुम मेरिट में हो, तुम्हारे नीचे कुछ नंबरों से अगर मेरिट में हो, तुम्हारे नीचे 10 नंबर वाला नीचे तक है ना, उस 5 नंबर अधिभार की वजह से हो सकता है कि तुम्हें बीट कर दे, हो सकता है कि तुम्हें बीट कर दे। और तुम अभी सिर्फ अपना फायदा देखते हो। सोचो कि 50% कैंडिडेट मेरिटोरियस बाहर होने वाले हैं इन एवरी सब्जेक्ट। एवरी सब्जेक्ट में 50% कैंडिडेट 5 नंबर अधिभार की वजह से बाहर होंगे। और अगर 5 नंबर अधिभार मिलता है तो एसटीईटी के कैंडिडेट सिर्फ मेरिट वाले प्रभावित नहीं होने वाले हैं, इससे नॉट मेरिट भी प्रभावित होने वाले हैं। क्योंकि आप देखो एसएसटी में 21,000 नॉट मेरिट है, 21,000 को 5 नंबर अधिभार मिलेगा तो इसमें से 10,000 तो ऑनर्स पेपर वाला होगा ना, तो 10,000 के रैंक तो ऊपर भागेंगे। 5,000 मेरिट में से 2,500 ऐसे होंगे जिसके अगर ऑनर्स पेपर ना हो वो बाहर होंगे और 10,000 एंट्री करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 10 नंबर अधिभार 5 नंबर अधिभार की बात जो है, इसके एवज में 10 नंबर मेरिट के कैंडिडेट को मार्क्स मिलने चाहिए और बिहार सरकार को इस पर समीक्षा करनी चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं नए नियमावली में कहीं पे भी 5 नंबर अधिभार की बात नहीं है। ये लोगों के द्वारा बनाया गया एक र्यूमर है और ये वो लोग हैं जो खुद मेरिट में कहीं एडजस्ट ढंग से नहीं करते, उनके खुद ही मार्क्स ज़्यादा नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप देखो जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनका लैंग्वेज पेपर है और लैंग्वेज पेपर में मैक्सिमम अप्लाई करने वाले लोग सब्सिडरीज हैं, तो वो तो बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि लैंग्वेज पेपर में एक रैंकर जो है ना, मैं डेफिनेटली कहता हूँ अगर वो उसी सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं किया है तो रैंक उसका नहीं रह पाएगा। समझने वाली बात है, नए नियमावली में ऐसी बात नहीं है। ऐसे बात बना करके आपके सामने एक तर्क रखा जा रहा है। जो एप्लीकेशन ऐसा दे रहा है उन गधों से कहो कि मेरिट के लिए कोई एप्लीकेशंस दिया है जिसमें 10 नंबर अधिभार की बात की जाए। पर ऐसे लोग मेरिट के लिए 10 नंबर अधिभार की बात के लिए एप्लीकेशंस नहीं देंगे, लेकिन 5 नंबर अधिभार के लिए बात देंगे। हमारी बातें तुम्हारे भेजे में तब जा सकती है जब तुम समझना चाहोगे, वरना कुछ भी तुम्हारे पल्ले पड़ने वाला नहीं है। वैसे तुम लोगों ने अपना परिचय बहुत अच्छा से दिया है। एसटीईटी के बहाली में, शिक्षक बहाली में मैं सरकार की कमियों के साथ तुम्हारी कमी का तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता। जितने अधिभार वाले लोग हैं आप समझो कि आप क्या कह रहे हो। ऑनर्स पेपर वाले लोग जो मेरिट में भी हैं, तुम्हारे लिए ये अच्छा न्यूज़ नहीं, बुरा ही न्यूज़ है, क्योंकि तुम्हारे ही कैटेगरी के 50% लोग बाहर होने के कगार पे होंगे। तो तुम कैसे एडजस्ट करोगे स्कूलों में जाकर के? लेकिन ये जो र्यूमर है जो फैला रहे हैं उनका बाइकआउट तुम्हें करना चाहिए।